बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू किस्सा कहानी। जो दोस्त चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, मैं आज आपको बहुत ही खूबसूरत वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, तो आए वाक़े का आगाज़ करते हैं। एक साल पहले मौलवी साहब ने अपनी तकरीर में कहा था कि अल्लाह ताला को जब देना होता है तो वो छप्पर फाड़ कर देता है। उस दिन से फ़कीरू ने ये बात अपनी गिरा में बांध ली कि एक दिन उसका भी छप्पर फटेगा और उसके भी दिन फिर जाएंगे। फ़कीरू को अपने छप्पर की छत को तकते तकते एक साल बीत गया, लेकिन उसके छप्पर की छत नहीं फटी। अगर कभी रात के सन्नाटे में बिल्लियाँ छप्पर की छत पर लड़तीं तो फ़कीरू की आँख खुल जाती कि शायद फ़रिश्ते दौलत बरसाने आए हैं। हालांकि फ़रिश्तों की आसानी के लिए उसने अपना छप्पर छिद्रे छिद्रे कमज़ोर फूस का बनवाया था कि छप्पर फाड़ने में आसानी हो। लेकिन पूरे साल इन छेदों में से बारिश का पानी और सर्द हवा के झोंके ही आते रहे। एक दिन जब फ़कीरू कुएं से नहा कर आ रहा था तो नाई की दुकान पर हेड मास्टर साहब को बैठे देखा। हेड मास्टर साहब नहायत नेक और ज़हीन इंसान थे। वो तमाम गांव वाले उनकी बड़ी इज़्ज़त करते थे। फ़कीरू सलाम करके मास्टर साहब के बराबर मुंडे पर बैठ गया। उसने मास्टर साहब से कहा, मास्टर साहब, मौलवी साहब ने एक दिन कहा था कि अल्लाह जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है। मैं तो एक साल से इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरा छप्पर तो अभी तक नहीं फटा। मास्टर साहब ने मुस्कुरा कर कहा, फ़कीरू, उन्होंने दुरुस्त कहा है, लेकिन सिर्फ़ काहली से लेटे लेटे छप्पर तकने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। तुम्हारा खेत बंजर पड़ा है, उस पर मेहनत करो, फिर देखो किस तरह छप्पर फटता है। फ़कीरू की समझ में बात तो नहीं आई, फिर भी उसने अगले दिन अपने उसी खेत से छाड़ छनकाट साफ़ करके कई बार हल चलाए और जब मिट्टी नरम हो गई तो गंदम की बुवाई शुरू कर दी। अब वो शाम को वापसी तक इतना थक जाता था कि उसको ख्याल ही नहीं रहता था। इस साल बहुत बारिश हुई और अक्सर किसानों की फसलें तबाह हुईं, लेकिन चूँकि फ़कीरू वाली ज़मीन ऊंचाई पर थी, इसलिए उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और उसके गोदाम गंदम से भर गए। अगले साल उसने एक नशेब वाला खेत भी ख़रीद लिया। इस बार बारिश बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन फ़कीरू का खेत नशेब में था, इसलिए उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। इस तरह 2 साल फ़कीरू के वारे न्यारे हो गए। अब उसके पास बैलों की 6 जोड़ियाँ, 4 भैंसें और 3 गायें थीं। एक शाम जब वो खेत में काम करके बांसुरी बजाता हुआ घर लौट रहा था और उसका कुत्ता झाड़ियों में सूंघता हुआ आगे बढ़ रहा था, अचानक फ़कीरू की चादर किसी झाड़ी के कांटों में फंस गई। पगडंडी के नज़दीक उगी हुई झाड़ियाँ अक्सर उसे परेशान करती थीं, इसलिए उसने सोचा कि आज इनको साफ़ कर दिया जाए। उसने चादर एक तरफ रखी और कुल्हाड़ी से झाड़ू की जड़ें खोदने लगा। अचानक कुल्हाड़ी ठक से किसी चीज़ से टकराई। फ़कीरू ने कुल्हाड़ी एक तरफ रख कर बेलचे से मिट्टी खोदना शुरू कर दी। अचानक किसी बर्तन का ढक्कन नज़र आया। थोड़ा सा और खोदने के बाद एक मिट्टी की हांडी निकल आई। जब उसने ढक्कन खोला तो सोने चांदी के सिक्के देखकर
उसकी खुशी से चीख निकल गई। फिर उसे ख्याल आया कि जब अल्लाह मियाँ को देना होता है तो वो छप्पर फाड़ कर देता है, इसलिए ये कोई शैतानी चक्कर है। ये सोच कर उसने वो हांडी उसी तरह मिट्टी में दबा दी और हाथ झाड़ता हुआ घर लौट गया। जब वो खाना खाकर अपनी चारपाई पर लेटा अपने छप्पर की छत को घूर रहा था तो उसकी बीवी ने उसकी उदासी और खामोशी की वजह पूछी। फ़कीरू ने इन सोने चांदी के सिक्कों की कहानी उसको सुना दी। बीवी ने अपना सर पीट कर कहा, अरे तुम तो दीवाने हो गए हो, हाथ में आई दौलत छोड़ आए हो। जब फ़कीरू सो गया तो उसकी बीवी खामोशी से उठी और अपनी कमहारन पड़ोसन के पास गई और बातों बातों में अपने शोहर की हमाकत की दास्तान उसे सुनाई और उससे कहा कि वो इस ख़जाने को निकाल लाए और हम आधी आधी दौलत कर लेंगे। पड़ोसन ने सारा माजरा अपने शोहर को कह सुनाया। वो उसी वक्त झाड़ू और बेलचा लेकर उसी जगह पहुंचा। कहते हैं कि जिसकी किस्मत का हो उसी को मिलता है, इसलिए दौलत भी अपनी अपनी तकदीर से होती है। कम्हार ने जब मिट्टी खोद कर हांडी निकाली और उसका ढक्कन खोला तो देखा कि इसमें कई सांप कुंडली मारे बैठे हैं। कम्हार को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि फ़कीरों ने जानबूझकर उससे ये मजाक किया है। वो हांडी को इसी तरह चादर में अच्छी तरह लपेट कर ले गया और उसे कोठड़ी में छुपा दिया। रात के तीसरे पहर जब हर तरफ सन्नाटा छा गया तो कम्हार आहिस्ता आहिस्ता फ़कीरू के छप्पर पर चढ़ा और छप्पर का थोड़ा सा फूस सरका कर हांडी उलट दी और भाग खड़ा हुआ। फ़कीरू की अभी आंख लगी थी कि अचानक लोहे के बड़े संदूक पर गिरते हुए सोने चांदी के सिक्कों की झनकार से उसकी आंख खुल गई। उसकी खुशी और हैरत की इंतहा न रही जब उसने देखा कि चारों तरफ सोने चांदी के सिक्के बिखरे हुए हैं और छप्पर के सुराखों में से चांदी की किरणें उसकी बीवी के चेहरे पर पड़ रही हैं। अब गांव में फ़कीरू का घर सबसे ऊंचा है। पूरे मकान की छतें पकी हैं, लेकिन उसने अभी तक एक कमरे की छत पर छप्पर ही डाला हुआ है कि ना जाने अल्लाह मियाँ कब फिर मेहरबान हो जाएं। उसे अभी तक इस हकीकत का इल्म नहीं कि ये उसकी मेहनत का फल था जो उसने बंजर ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाने में की थी। दोस्तों, अल्लाह ताला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।